हम बात करेंगे लाइन इंटीग्रल के बारे में। लाइन इंटीग्रल में कैसे कैसे सवाल हैं और किस किस टाइप के सवाल हैं। पहली बार लाइन इंटीग्रल में ही ग्रीन थ्योरम आता है। सो हम पढ़ेंगे लाइन इंटीग्रल विथ क्वेश्चंस। पहली बार बता रहा हूँ लाइन इंटीग्रल देता क्या है। जैसे कि सरफेस इंटीग्रल जो है फ्लक्स देता है, वैसे ही लाइन इंटीग्रल जो है वर्क देता है। और लाइन इंटीग्रल पाथ के अबाउट है, मतलब जैसे कि कोई भी सरफेस दिया क्वेश्चन में, आई विल एक्सप्लेन। 3.18 क्वेश्चन को देखना, वो मैंने एक्सप्लेन किया। हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस। समझ लो एफ वेक्टर है ये, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई आई कैप प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई जे कैप। इट्स लाइन इंटीग्रल ओवर द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम 0 to 2 से 2 to 0। ओके, कोई बात नहीं। लाइन इंटीग्रल का बेसिक वो है एफ डॉट डी आर। जैसे कि सरफेस इंटीग्रल का था सॉरी ये नहीं था, सरफेस इंटीग्रल क्या था एफ डॉट डी एस, वैसे ही लाइन इंटीग्रल क्या है एफ डॉट डी आर। अब एफ डॉट डी आर क्या है, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। सो ये इंटू ये, सो बन जाता है ये। अब ये बनने के बाद ही कर्व का काम है जो सेकंड में दिया हुआ है। मैं कर्व क्या दिया हुआ है, इट्स लाइन इंटीग्रल फ्रॉम स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग 0 to 2 to 2 to 0। सो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। लाइन की इक्वेशन फाइंड करो जो आती है ये, ठीक है। मतलब इस लाइन के ऊपर हमें वर्क निकालना है इस फंक्शन का, कोई बात नहीं। सो हियर y इज इक्वल टू दिस, dy इज इक्वल टू दिस, x ग्रोज फ्रॉम 0 to 2, ये 0 to 2। बस अब कुछ नहीं, क्या करना है, dx की जगह मतलब y की जगह x को रिप्लेस करो और 0 से 2 में इंटीग्रेट कर दो। लाइन इंटीग्रल का आंसर आ जाएगा। और लाइन इंटीग्रल वर्क देता है। देखो एक और सवाल, द लाइन इंटीग्रल v डॉट डी आर, कर्व v डॉट डी आर, देखो सी कर्व v डॉट डी आर ऑफ द वेक्टर फंक्शन v इज इक्वल टू 2xyz आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर जेड जे कैप प्लस एक्स स्क्वायर वाई के कैप फ्रॉम द ओरिजिन टू द पॉइंट 111 इज। ठीक है, पहली बात इसने गलती ये की है कि कर्व तो कुछ भी हो सकता है, 0 0 0 और 1 1 1 को ज्वाइन करता हुआ, शायद वो एक कुछ कोई भी कर्व हो, मतलब रैंडम कर्व भी हो सकता है। सो ही शुड हैव मेंशन द वर्ड स्ट्रेट लाइन, किस लाइन के ऊपर उसे इंटीग्रेट करना है। सो वी डॉट डी आर की वैल्यू फाइंड की। और पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन क्या होती है, एक्स माइनस एक्स वन बाय एक्स टू माइनस एक्स वन इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन। So x minus 0 upon 1 minus 0 is equal to y minus 0 upon 1 minus 0 is equal to z minus 0 is equal to 1 minus 0. So x is equal to y is equal to z. So, इसका मतलब ये भी है कि dx is equal to dy is equal to dz. So we have converted every y and z into x. अब हम x की लिमिट लगा सकते हैं जो है 0 से 1. So after applying the limits you will get the answer. अब इससे पता चलेगा कि y एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ग्रीन थ्योरम को आना पड़ा यहाँ पे लाइन इंटीग्रल में। अगर क्वेश्चन इज लाइक दिस, ए वेक्टर दिया हुआ है एक्स वाई आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप, देन फाइंड द लाइन इंटीग्रल। ये लाइन इंटीग्रल को रिप्रेजेंट करता है ओवर द पाथ शोन इन द फिगर। इस पाथ पर लाइन इंटीग्रल फाइंड करना है। इसका मतलब क्या है, पी क्यू लाइन प्लस क्यू आर लाइन प्लस आर एस लाइन प्लस एस पी लाइन पर अगर ये कर्व चलेगा, मतलब ये वेक्टर चलेगा, तो कितना वर्क आएगा। पी क्यू आर एस पाथ में लाइन इंटीग्रल यानी ये पी क्यू पर इसका लाइन इंटीग्रल, इसका लाइन इंटीग्रल मतलब वही नॉर्मल ये फंक्शन इनटू डी आर डॉट डी आर फ्रॉम फॉर दिस लाइन। ऐसा इस लाइन के लिए करना पड़ेगा, इस लाइन के लिए, इस लाइन के लिए। और कर्व तो कुछ भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ के स्ट्रेट लाइन है, कर्व ऐसा भी हो सकता है। देखो path can also be like this. So line integral along this path is first through straight line। मतलब अगर बोले कि इसके अबाउट लाइन इंटीग्रल फाइंड कर तो कोई बात नहीं, पी क्यू फिर इस कर्व के अबाउट लाइन इंटीग्रल, दोनों का एडिशन होगा। सो इसमें बहुत टाइम लगे। इसी को सॉल्व किया है आपने, किसने, ग्रीन थ्योरम। और वो भी कैसे, और एक झटके में आंसर दे देता है।
पर इसका एक बहुत बेसिक रूल है कि इसमें z को dz नहीं आना चाहिए। देखो z आ सकता है पर dz नहीं आना चाहिए। z can be there but dz should not be there. I don't know what do I mean by this. Let's solve the question. If a is equal to xy I cap plus x square j cap, then find the line integral over the path shown in the figure. यही पाथ है। कैसे पता चला दिस इज क्वेश्चन ऑफ लाइन इंटीग्रल? क्योंकि ये और सी लिखा रहेगा यहाँ पे नीचे लिखा होगा क्वेश्चन में दिस इज लाइन इंटीग्रल। सो बेसिक कोई भी फंक्शन दिया हो, इम्पॉर्टेंट बात है ग्रीन थ्योरम सिर्फ एक्स वाई कर्व में एक्स वाई प्लेन में लगेगा। मतलब डी एक्स और डी वाई होनी चाहिए बस। एफ कोई एक वेक्टर है जहाँ से जैसे यहाँ पे पहले ए था कुछ ए इज इक्वल टू जो भी था, तो उसमें सिर्फ डी एक्स और डी वाई होने चाहिए। ठीक है, डी एक्स और डी वाई होने चाहिए। So line integral can be written as this df2 dx minus df1 by dy to dx dy। अब मैं इसे क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ। नाउ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, ए इज इक्वल टू एक्स वाई आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप, डी आर इज इक्वल टू डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, ए डॉट डी एल इज इक्वल टू ए डॉट डी मतलब सॉरी देखो क्वेश्चन में क्या बोला था, ए डॉट डी एल, ए डॉट डी एल लाइन इंटीग्रल। डी एल हमें अच्छा नहीं लग रहा, उसको डी आर ही लिख देते हैं, ए डॉट डी आर। ये गेट वालों की गलती मेरी नहीं, इसको लिखा है ऐसे f1 f2 df2 by dx माइनस df1 by dy dx dy। सो ये आ गया। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट बात पता चलती है। अब यहाँ तक तो सब सही है। पहली बात ओके सॉरी, इस क्वेश्चन को हमें फिर से करना पड़ेगा। ग्रीन थ्योरम का एप्लीकेशन कैसे, पहली बात बताता हूँ। ग्रीन थ्योरम जो है लाइन इंटीग्रल को सीधा का सीधा डबल इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देता है। डबल इंटीग्रेशन में हमें कोई वेक्टर की दिक्कत करने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है अपने। और गेट में मैक्सिमम सवाल ग्रीन थ्योरम से, इसलिए इसको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करना बहुत इम्पोर्टेंट है। सपोज एक वेक्टर दिया हुआ ए वेक्टर इज इक्वल टू एक्स वाई आई कैप प्लस एक्स टू जे कैप। अब उसका हमें लाइन इंटीग्रल निकालना है ओवर द पाथ शोवन। तो अगर हम नॉर्मली जाएंगे तो हमें हर पाथ के लिए लाइन इंटीग्रल निकालो, फिर सबको ऐड करो तो टोटल पाथ का लाइन इंटीग्रल आ जाएगा। पर हम ऐसा ना करके हम ग्रीन थ्योरम का इस्तेमाल करें। कैसे? ग्रीन थ्योरम क्या करेगा? ग्रीन थ्योरम करेगा ऐसे। ग्रीन थ्योरम का बेसिक स्टेटमेंट है कि लाइन इंटीग्रल एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल डी एफ टू डिवाइडेड बाई डी एक्स माइनस डी एफ वन बाई डी वाई डी एक्स डी वाई। सो लाइन इंटीग्रल को डबल इंटीग्रल में कन्वर्ट करता है। सो हमारा जो भी क्वेश्चन है ये ए इज इक्वल टू एक्स वाई आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप। एक्स वाई को बोल सकते हैं हम लोग f1 और एक्स स्क्वायर को बोल सकते हैं f2। पहली बात यहाँ कंफ्यूज करने की कोशिश कर सकता है वो, जो भी आई कैप के साथ होगा वो होगा f1 और जो जे कैप के साथ होगा वो होगा f2। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में हमें पता चल गया क्या है। सो हमें ए डॉट डी एल निकालना है। सो उसको हम लिख सकते हैं ऐसा, डबल इंटीग्रेशन। पहले अभी चिंता मत करो किस पाथ है वो सब नहीं, डी एफ टू अपन डी एक्स माइनस डी एफ वन अपन डी वाई डी एक्स डी वाई। पार्शियल डिफ्रेंशिएशन किया तो बचा एक्स डी एक्स डी वाई बचा और डबल इंटीग्रेशन। अब ये एक्स इंटू डी एक्स डी वाई डबल इंटीग्रेशन, पाथ जो है वो अब पता है, इस पाथ है 1/√3 से 2/√3 और 1/3। तो डी एक्स डी वाई हम डबल इंटीग्रेशन में कैसे लिखते हैं, डी एक्स डी वाई वो कुछ बना के लिखते हैं ना हम लोग। सो
वही इधर करने का, 1/√3 से 2/√3, 1 से 3 इंटीग्रेट करो, ये जो आंसर आएगा वो बिल्कुल बराबर होगा अगर मैं 1 + 2 + 3 + 4 करता। एक और क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ लाइन इंटीग्रल, देखो ये किस टर्म में दिया हुआ, पहली बात इसने F.dr का टर्म में देना चाहिए, पर उसने क्या किया, F1 मतलब F.dr को जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, F1 dx + F2 dy, तो इस हिसाब से हमारा ये हो गया F1, ये हो गया हमारा F2, वेयर C इज द रीजन बाउंडेड बाय x = 0, y = 0 एंड x + y = 1 इज। देखो लाइन इंटीग्रल निकालना है और बाउंडेड रीजन ये है। अब बाउंडेड रीजन में इसका अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग ये है कि अगर हमें लाइन इंटीग्रल निकालना है तो बाउंडेड बाय द कर्व का मीनिंग हमें कोई लेने देना नहीं, हमें सिर्फ लाइन से लेने देना होता है लाइन इंटीग्रल में। सो AB + BC + CA, इन तीनों का जो इंटीग्रल अलग है, वो बीच के एरिया का हमें कोई एरिया नहीं देता है ये लाइन इंटीग्रल, ये वर्क देता है। और वर्क फॉर अ क्लोज पाथ 0 नहीं होता है, क्योंकि वर्क स्केलर क्वांटिटी। सो फिर ग्रीन थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। ग्रीन थ्योरम का इस्तेमाल तब तक कर सकते हैं जब तक ये क्लोज्ड कर्व हो। F.dr = df2/dx - df1/dy dx dy। F2 और F1 को चूज़ करने में गलती मत करना। F2 वो है जो dy के साथ है और F1 वो है जो dx के साथ है। tan y dx dy बन गया अपना लास्ट में। अब डबल इंटीग्रेशन की लिमिट चाहिए, तो ये वही नॉर्मल वाला है। डबल इंटीग्रेशन में कैसे लिमिट निकालते हैं, y goes from 0 to 1 - x, x goes from 0 to 1, निकालो। Remember, line integral represent work and even for a closed path work is not equal to 0. बहुत important question. As shown in the figure, C is the arc of R from point 30 to 03 on the curve x² + y² = 9. The value of the integral, ये इंटीग्रल की इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या है, कोई बात नहीं, ये भी F.dr को डॉट प्रोडक्ट करके फाइनल से दिया है, मतलब ये F1 है, ये F2 है। देखो इसमें ग्रीन थ्योरम नहीं यूज़ हो सकता, क्योंकि उसने सिर्फ इस आर्क के बाद पूछा है। अगर इस आर्क प्लस ये लाइन के बाद पूछता तो ग्रीन थ्योरम यूज़ हो सकता था, पर सिमेट्री का फ़ायदा इसमें हम लोग ले सकते हैं। कैसे, या फिर ऐसा करो, तुम इसे नॉर्मली सॉल्व करो। नॉर्मल सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, तो नॉर्मली सॉल्व करने में हमें क्या लेना पड़ेगा, पैरामेट्रिक फॉर्म, x = r cos θ, y = r sin θ, एंड थीटा गोज फ्रॉम 0 to π/2, 0 to π/2। फुल सर्कल होता है 0 to 2π, पर यहाँ पे 0 से π/2 में जाएगा। बस वैसे भी कर सकते हो, और उससे आसान बताऊँ क्या, उससे आसान मैं बताता हूँ, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, पैरामेट्रिक से ना जाना तो, पर उससे आसान बताओ। समझ लो इसे पूरा फुल कर्व मतलब एक सर्कल मान लो, सर्कल मान लिया, तो क्लोज्ड कर्व हो गया, ग्रीन थ्योरम यूज़ किया, निकाला, तो ग्रीन थ्योरम से आंसर आता है समझ लो x। सो वो तो ये पाथ प्लस ये पाथ, ये पाथ प्लस ये पाथ, चारों का आया आंसर। डिवाइड बाय 4 करने से इस आर्क का सीधा आ जाएगा आंसर। या फिर एक और तरीका है, ग्रीन थ्योरम लगाओ, पर लगाने से पहले क्लोज का बनाना पड़ेगा, तो ये प्लस ये लाइन प्लस ये लाइन, इसके ऊपर ग्रीन थ्योरम लगाओ और माइनस इस लाइन का लाइन इंटीग्रल और इसका लाइन इंटीग्रल अलग से निकालो, सब्ट्रैक्ट कर दो। अब हम जाते हैं GTPYQs की तरफ, वो नेक्स्ट वीडियो में।